वह लड़का अपनी आंखों के सामने गांव के दबंगों को अपना घर जबरदस्ती तोड़वाते देख रहा था, लेकिन उसने कोई बड़ा विरोध नहीं किया, बल्कि उल्टा ऐसा अजीब फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद वह अपने बूढ़े माता पिता को सहारा देकर पहाड़ की चोटी पर बने 1 सालों से वीरान पड़े पुराने मकान में ले गया। देखने में वह जगह पूरी तरह खंडहर लग रही थी, लेकिन लड़के ने बिना देर किए अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली और उस पुराने मकान की पूरी मरम्मत और मजबूती का काम शुरू कर दिया। उसने उसे पूरे गांव का इकलौता मजबूत सेफ हाउस बना दिया। आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि उसे पहले ही एक बेहद खतरनाक खबर मिल चुकी थी। सिर्फ 7 दिन बाद उनके गांव में सैकड़ों सालों में एक बार आने वाली भयानक भूस्खलन और मलबे की बाढ़ आने वाली थी। दरअसल वह लड़का मौसम निगरानी विभाग में काम करता था और उसने अपनी जांच में पता लगाया था कि उसके गांव रामपुर में बहुत बड़ा मलबा बहने वाला है। अधिकारियों ने तुरंत उसे गांव लौटकर लोगों को खतरे से बचाने की जिम्मेदारी दी। लेकिन जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसने देखा कि गांव का प्रधान महेश एक बड़ी मीटिंग कर रहा था। प्रधान लोगों को समझा रहा था कि अपने पुराने घर तोड़ दो और उनका सामान निकालकर बाग लगाने में लगा दो। उसका दावा था कि बाग से पैसा कमाने के बाद वह सबके लिए पक्के बड़े मकान बनवाएगा। वह लोगों से कह रहा था कि बस कागज पर साइन कर दो, काम तुरंत शुरू हो जाएगा और कुछ ही समय में सब नए मकानों में रहने लगेंगे। गांव वाले यह सुनकर बेहद खुश हो गए और लालच में आकर हाँ करने लगे। लड़का तुरंत आगे आया और सबको रोकते हुए बोला कि 7 दिन बाद भयंकर मलबे की बाढ़ पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगी, इसलिए अभी किसी भी हालत में अपने घर मत तोड़ो। उसने यह भी बताया कि वह मौसम विभाग में काम करता है। लोगों को भरोसा दिलाने के लिए उसने अपना ऑफिस का पहचान पत्र निकाल कर दिखाया, लेकिन तभी प्रधान का बेटा राकेश झपट कर उसका कार्ड छीन लेता है और सबके सामने उसे फाड़ देता है। वह कहता है कि ऐसे कार्ड तो कोई भी आसानी से नकली बनवा सकता है और आरोप लगाता है कि यह लड़का जानबूझकर गांव वालों को पैसा कमाने से रोक रहा है। इसके बाद राकेश फिर लोगों को भड़काते हुए कहता है, फैसला तुम्हें करना है, अपनी जिंदगी बदलकर हमारे परिवार की तरह अमीर बनना है या फिर इस झूठे आदमी की बात मानकर इन टूटे फूटे घरों को पकड़े रहना है। घर तोड़ो, एडवांस पैसा लो और पहले अपने हाथ में असली पैसा देखो। लड़के ने देखा कि गांव वाले थोड़े से पैसों के लालच में प्रधान के साथ खड़े हो गए हैं और एक एक करके घर तोड़ने के कागजों पर साइन कर रहे हैं, यहाँ तक कि वे खुद अपने घरों को गिराने में मदद करने लगे। आखिरकार लड़के का अपना घर भी नहीं बच पाया। उसने समझाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा था कि उसने अपनी प्रोफेशनल जानकारी के आधार पर हिसाब लगाया है और गांव की ऊंची जमीन होने के कारण पानी और मलबा यहाँ तक नहीं पहुंच सका, लेकिन उसकी कोई बात नहीं मानी गई। बार बार समझाने के बाद भी जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो वह कुछ समय के लिए चुप हो गया। उसके मन में एक बात बिल्कुल साफ थी कि आने वाली मुसीबत से बचने के लिए सिर्फ पहाड़ी पर बना मजबूत और ऊंचाई वाली जगह का पुराना मकान ही सुरक्षित रह सकता है। इसीलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पुराने मकान की मरम्मत और मजबूती का काम तेज कर दिया। तीसरे दिन मौसम विभाग ने गांव के प्रधान को फोन करके भूस्खलन की गंभीर चेतावनी दी, लेकिन प्रधान ने इसे भी लड़के का बनाया हुआ झूठ समझ लिया। प्रधान का बेटा राकेश तो गुस्से से आग बबूला हो गया और एक आदमी को साथ लेकर लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।